एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में ARTV भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड फेसिंग चैलेंजेस टू कंसीव चाइल्ड। सो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है चाइल्ड कंसीव करने में। So, this refers to a medical term infertility, which means not getting pregnant despite having unprotected sex for 12 months. So, इसको एक टर्म मिला है मेडिकल टर्म, जिसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर इंटरकोर्स के बाद में भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। सो इसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैन बी ऑफ मेल और फीमेल। सो मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है एंड फीमेल में भी। सो देखते हैं मेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेस रहते हैं। डिक्रीज अमाउंट ऑफ सीमन एंड स्पर्म काउंट। सीमन और स्पर्म काउंट उनका प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहता है। सो क्रिप्टोक्रिज्म में ऐसा होता है कि जो टेस्टिस होती है उसे स्क्रॉटम में होना चाहिए नॉर्मली, बट वो स्क्रॉटम में ना होने के बजाय वो इंग्विनल कैनल में प्रेजेंट रहती है। सो उसकी वजह से प्रॉपर स्पर्म्स फॉर्म नहीं हो पाते हैं ड्यू टू दी टेम्परेचर, बिकॉज स्पर्म को थोड़ा लेस टेम्परेचर चाहिए रहता है फॉर दी फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देन ब्लॉकेज और एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, या तो उसमें वास रेफरेंस ब्लॉकेज हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। देन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। देन क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा रहता है मेल में, सो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करता है एंड इनफर्टिलिटी कॉज करता है। देन हाइड्रोसिली टेस्टिस, जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें वो एकोमोडेट हो जाता है कोई फ्लूइड, उसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता है एंड देन इनफर्टिलिटी होती है। सो अब देखते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। फर्स्टली इज inadequate growth and functioning of corpus luteum which reduce the progesterone secretion. सो जो कॉपस ल्यूटियम है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना, जो कि आगे चल के एंडोमीट्रियम को मेंटेन करती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। देन सेकेंड इज फेलोपियन ट्यूब फेल्स टू इम्प्लांट दी ओवम। तो फेलोपियन ट्यूब कुछ रीजन से इम्प्लांट नहीं कर पाती ओवम। देन थर्ड चीज़ है डिफेक्टिव यूटेराइन एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना होता है, तो क्या पता वहाँ पे सेल्स डिफेक्ट्स हो। सो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है और ओव्यूलेशन का टाइम सब चीज़ें इफेक्ट करती है, उसकी वजह से प्रॉपर ओवम नहीं बन पाता है। सो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। दैन कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूटेरस, जेनेटिकली यूटेरस माल फॉर्म रहता है, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहता है। देन डिसफंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे काफ़ी हार्मोन्स के रेगुलेशन चलते हैं। अगर वहाँ पर उसमें कोई डिसफंक्शनिंग होती है तो वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन। सो इसकी वजह से भी फीमेल इनफर्टिलिटी होती है। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, जो कि है ART। In this era, we have found almost every complications resolution. For the infertility, we have ART. So इस टाइम पे तो हमारे पास हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आ चुके हैं। इनफर्टिलिटी के लिए हमारे पास है ART। ART जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एब्रीविएशन है या फिर शॉर्ट फॉर्म है। देन इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी refers to the fertility treatments and procedure that can help with difficulties or an inability to conceive children. So ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं कंसीव कर सके चिल्ड्रन। ओके, सो थोड़ा क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ARTs में डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। सो फर्स्ट है IVF, सेकेंड इज इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसमें भी सब डिविजन है, गिफ्ट एंड जिफ्ट। देन ICSI, अपन धीरे धीरे डिटेल में देखते हैं सारी चीज़ें। फर्स्टली IVF, सो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर या फिर टेस्ट ट्यूब में। ओके, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग सबको पता होता है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन होना, इसे हम पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। मोस्टली सजेस्टेड ART, सो सबसे ज़्यादा ART में से IVF ही सजेस्ट किया जाता है। सो हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। स्टेप 1, सिमुलेशन ऑफ ओवुलेशन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स।
under regular transvaginal ultrasound to examine ovaries and blood tests to check hormone levels. So फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोसेस की जाती है जिससे ओव्यूलेशन हो. ओव्यूलेशन मीन्स एग रिलीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स. कुछ ड्रग्स की हेल्प से ये किया जाता है. स्टिमुलेट मीन्स एक्टिवेट करना अंडर रेगुलर ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड. सो उसको प्रॉपर चेक करते रहना. अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उसको ऑब्जर्व करते हुए ओव्यूलेशन करवाते हैं. देन ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं. सारे हार्मोन लेवल चेक में रखते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज egg retrieval using follicular aspiration in which thin needle is inserted through vagina. So अब egg को कलेक्ट किया जाता है. पहले रिलीज करवाते हैं, उसे स्टिमुलेट करवाते हैं. अब हमें उसे कलेक्ट करना है. सो ये करवाया जाता है एक नीडल की हेल्प से, जिसे हम वेजाइना में डालते हैं और ओवरी में जाती है वो नीडल जिसमें एग्स होते हैं. The needle is connected to a suction device which pulls the egg and fluid out each follicle. So एक सक्शन डिवाइस की हेल्प से उसे पुल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप, इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी एग्स एंड स्पर्म. सो इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म्स को एग्स में पुट करना. सो फिर इंसेमिनेशन कराया जाता है. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज करवाना. सो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म कलेक्ट करते हैं और एग भी हमने कलेक्ट कर लिया है. सो उनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और एक एनवायरमेंटली कंट्रोल चैम्बर में रखते हैं जहाँ उनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, जैसा भी उनको एनवायरमेंट चाहिए उसे वो प्रोवाइड करते हैं. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर इंसेमिनेशन. सो जैसे ही हम उसमें स्पर्म डाल लेते हैं तो कुछ समय बाद ही, कुछ आवर्स बाद ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. फोर्थ स्टेप, embryo culture is regularly checked under laboratory staff to make sure it is growing properly. So जो एम्ब्रियो बन गया है फर्टिलाइजेशन के बाद, सो उसे चेक करते रहते हैं प्रॉपरली कि वो प्रॉपर ग्रो हो रहा है या नहीं. उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करते हैं. एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू वुमेन वोम 3 to 5 days after egg retrieval and fertilization. सो जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब 3 to 5 days हो जाते हैं तो एम्ब्रियो को वापस ट्रांसफर कर देते हैं वुमेन्स के यूटेरस के अंदर. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो हम देख सकते हैं इसमें गैस्टेशनल डायबिटीज़, प्री टर्म डिलीवरी, हाइपर सेंसिटिव डिसीज ऑफ प्रेगनेंसी. यह मैटरनल इफेक्ट्स जो मदर को कॉज कर सकते हैं. एंड फीटल इफेक्ट्स में आता है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर, लो बर्थ वेट, देन लॉन्ग टर्म कार्डियोमेटाबॉलिक इफेक्ट्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देन हम आते हैं GIFT. इसका फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. Contrary to IVF, the fertilization is induced in fallopian tube rather than a petri dish. So हमने देखा था IVF में जो एग होता है उसको बाहर निकाल के कलेक्ट कर लिया जाता है पेट्री डिश में, लेकिन GIFT में डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है. ऑन द अदर हैंड IVF में हम एक पेट्री डिश या फिर हम बाहर इन्वायरमेंट में करा रहे होते हैं. A healthy fallopian tube is very much important for the gamete transplantation. So GIFT के लिए एक हेल्दी fallopian tube होना बहुत ज़रूरी होती है. नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं. सो स्टेप 1 होती है, इफ इट इज टेस्टेड दैट द वन ऑफ द fallopian tube is healthy by taking एक्सरे. सो एक्सरे के तो हम देखते हैं कि जो fallopian tube है वो हेल्दी है या नहीं है. देन हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में, सिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन विद द हेल्प ऑफ. ये सेम प्रोसेस होती है लाइक IVF में. हम प्रॉपरली फर्टिलिटी ड्रग्स दे करके ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं ताकि एग रिलीज हो जाए और प्रॉपर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, ब्लड टेस्ट की हेल्प से हार्मोन लेवल के चेक करते रहते हैं. देन हम यहाँ पे एग को रिलीज करते हैं. Within 2 weeks of hormone treatment, the doctor extract ovary with the help of catheter, which take half an hour. So 2 वीक के बाद जब ये हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा रहता है, तब एक कैथीटर की हेल्प से ओवरीज में से एग को निकाल लिया जाता है. कैथीटर एक इंजेक्शन टाइप की रहती है, लाइक ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में. इससे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी टाइम पे स्पर्म को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहीं पर उसे मिक्स कर दिया जाता है. हम इसे बाहर एनवायरनमेंट में नहीं ला रहे हैं, बट जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर करवा रहे हैं. द मिक्स स्पर्म एंड एग विल बी पुट इनटू द फैलोपियन ट्यूब थ्रू द कैथीटर. जो स्पर्म और एग है वो फैलोपियन ट्यूब में मिक्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथीटर. मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड टू women to help build the endometrium and help implant the fertilized egg. फिर मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि प्रॉपर एंडोमीट्रियम डेवलप हो जाए और प्रॉपर इम्प्लांटेशन.
अब इसके आते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। इसमें क्या अच्छा रहता है, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन हैपन इनसाइड हर बॉडी इंस्टीड ऑफ पेट्री डिश, द सक्सेस रेट विद GIFT इज रिलेटिवली हाई। हमने देखा है प्रॉपर नेचुरल कंडीशन में फीमेल की बॉडी में ये प्रोसेस हो रही है, तो सक्सेस रेट जो होते हैं काफ़ी हाई रहते हैं GIFT के। Then women with blocked or damaged fallopian tubes are not able to perform gamete intrafallopian transplantation. जिन women की fallopian tube block या फिर damage होती है, वो GIFT को follow नहीं कर पाती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं ZIFT। इसका फुल फॉर्म है zygote intrafallopian transfer, जिसे हम ट्यूबल embryo transfer भी बोलते हैं, TET। This procedure can be more successful than a gamete intrafallopian transfer. ये GIFT से भी बेटर होती है। देखते हैं। आते हैं इसके प्रोसेस पे। स्टेप 1 है स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स अंडर रेगुलर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टू एग्जामाइन ओवरीज एंड ब्लड टेस्ट टू चेक हार्मोन लेवल्स। ओव्यूलेशन करवाते हैं सेम अपर प्रोसेस के जैसे, फर्टिलिटी ड्रग्स की हेल्प से, प्रॉपर रेगुलर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के साथ, रेगुलर ब्लड टेस्ट के साथ ओव्यूलेशन का स्टिमुलेशन करवाते हैं। फिर उसमें से जो एग आता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर स्पर्म्स और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। देन फर्टिलाइजेशन के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जब वो एक जाइगोट का फॉर्म ले लेता है, जैसे कि नाम है ZIFT, जाइगोट से। उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें हम एक नीडल की हेल्प से ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्मॉल इंसिजन करके एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके, द फाइनल स्टेप इज़ टू वॉच फॉर अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। The fertility specialist will probably use a blood test to determine if pregnancy has occurred. हमारा स्टेप होता है प्रेगनेंसी सिम्टम्स हमें विजिबल हैं या फिर नहीं है। ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता कर लिया जाता है कि प्रोसेस सक्सेसफुल हुई है और नहीं हुई है। हम अब देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। एडवांटेज है जिफ्ट का कि क्लियर फर्टिलाइजेशन हमें दिख रही है, हम फर्टिलाइजेशन के बाद ही इंसर्ट करते हैं। GIFT में हम पता नहीं कर सकते कि वहाँ पर स्पर्म और जो एग है वो कंबाइन होकर जाइगोट बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट, ICSI, लास्ट प्रोसेस, intracytoplasmic sperm injection इसका फुल फॉर्म है। In contrary to IVF, where thousands of the sperm are placed next to the egg in a laboratory dish, हमने देखा था IVF में कि बहुत सारे स्पर्म्स के बीच में हम एग को प्लेस करते हैं, बिकॉज हम सीमन में एग को प्लेस करते हैं। और एक डिश के अंदर, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो स्पर्म पेनिट्रेट करेगा या नहीं करेगा, है ना। बट जो ICSI है उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को एक सिंगल एग के अंदर। काफ़ी ग्रेटर चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन के। ओके, प्रोसेस होती है इसकी। स्टेप 1, स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन। सेम प्रोसेस होती है, हम ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करवाते हैं। इसके दौरान हम एक ह्यूमन कोराइनिक हार्मोन इंजेक्शन भी देते हैं ताकि एक हेल्दी एंडोमीट्रियम भी डेवलप हो जाए। सेकेंड होता है एग रिट्रीवल यूजिंग नीडल एंड सक्शन डिवाइस विद द हेल्प ऑफ माइल्ड एनेस्थेटिक। हम एक नीडल और सक्शन की हेल्प से एग रिट्रीवल करते हैं, मतलब एग को कलेक्ट करते हैं, और हम एक माइल्ड एनेस्थेटिक भी देते हैं ताकि पेन ना हो। देन अ पिपेट इज़ यूज टू होल्ड द मैच्योर एग में इमोबिलाइज, मीन्स एक पिपेट की हेल्प से हम उस एग को पकड़ते हैं और उसको वो मूव ना करें, ये ध्यान रखते हैं। पिक्स अप वन स्पर्म यूजिंग अ थिन नीडल, फिर एक थिन नीडल में स्पर्म को पकड़ के फिर उसको इंसर्ट करवाते हैं एक सिंगल एग में ताकि वो उसके साइटोप्लाज्म में पहुंच सकें, और फिर नीडल को निकाल दिया जाता है। देन फिफ्थ स्टेप इज within 5 to 6 days a healthy fertilized egg should be divided into cells. अगर हेल्दी फर्टिलाइज एग तो फर्टिलाइजेशन इजीली हुआ है, अच्छा हुआ है, देन वो डिवाइड हो जाएंगे आगे जाइगोट फॉर्म करने में, मींस ब्लास्टोसिस बनने में, और ये साइन होगा एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन का। ICSI काफ़ी अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। देन इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। डैमेज टू सम और ऑल ऑफ द सेल ड्यूरिंग नीडल पेनिट्रेशन। जब नीडल पेनिट्रेशन करके उसमें से हम ओवरी में से एग निकालते हैं तो वहाँ पे डैमेज होना काफ़ी पॉसिबिलिटी है डैमेज होने की। कंपेयर टू ट्रेडिशनल IVF, ICSI है, appears to be more successful in helping those experiencing male infertility become parents. IVF और IVF को देखा जाए तो ICSI जो है
काफ़ी सक्सेसफुल है जो कि इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं। सो आप इसका कंक्लूजन पे आते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर इफ इट इज सिलेक्टेड एट द राइट स्टेज इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ कोर्स। सो अगर हम सही टाइम पे एक सही प्रोसेस को सिलेक्ट करके प्रॉपर उनके प्रोफेशनल के पास जा कर के इस प्रोसेस को समझते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। However, informed consent including both risk and benefit as well as studies are required to fully understand ART. So प्रॉपर उसके रिस्क और बेनिफिट जानकर प्रॉपर स्टडी करके हमें एक प्रोफेशनल के पास जाना होता है जहाँ पर वो हमें सही गाइडेंस देंगे और ART सक्सेसफुल बनाएंगे। सो आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ आई होगी और सारे नोट्स क्लियर होंगे और आपको स्लाइड्स भी पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।